ओम प्रकाश राजभर के दावे पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। कहा बीजेपी इसी तरीके से काम करती है, कई दलों को तोड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक एमएलसी सांसद तोड़े थे। दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना। तो आप समझ ही रहे हैं, दाना डालना और गाना। अखिलेश यादव ने सीधा सीधा पॉइंट कर दिया है। याद दिलाया उन्होंने कि यही कार्यशैली है समाजवादी पार्टी की। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास बिल्कुल नहीं रखती। जिन चीजों को जीत नहीं सकती लोकतांत्रिक तरीकों से, उन चीजों को तोड़कर, हत्या कर, डरा कर, धमका कर, साम दाम दंड भेद कुछ भी कर सिर्फ सत्ता। दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना। दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना। नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। जब उनकी दुकानें तोड़ी गईं तो व्यापारी लोग हमारे और आपसे मिलने आए थे, अगर आपको याद हो। जब दुकानें छीनी गई थी, तोड़ी गई थी, बुलडोजर चला था, तो बहुत सारे परिवार आए थे, किसी की मदद नहीं की। आपको याद होगा जब एयरपोर्ट बन रहा था, हम लोगों ने कहा एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें बाजार भाव तो जमीन का मिले। दाना गाना कब तक चलेगा ये अफसाना समझने के लिए सीधे चलते हैं राजधानी लखनऊ। मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ओपी राजभर का दावा कितना जमीन पर, कितनी हकीकत वाला आपको लगता है? क्योंकि आपने तो उनसे इंटरव्यू भी कर लिया। लगातार पॉलिटिकल बयानबाजियों को आप सुनते भी हो, उस माहौल को समझते भी, हमको भी समझाते हैं। देखिए, शुरुआती दौर में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है बसपा, लेकिन जिस तरीके ओम प्रकाश राजभर ने शुरुआत में अखिलेश यादव पे तंज कसा था, शुरुआत में है कि एसी से बाहर निकल कर आए, और वहां से लगातार जो बयानबाजी है वो लगातार वो अखिलेश यादव को लेकर करते रहे हैं, भाजपा के साथ है। इस वक्त की अगर बात करें तो आज उन्होंने जिस तरीके से लगातार एक के बाद दो आरोप लगाए हैं। एक आरोप उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की बात कही कि टूट रही समाजवादी पार्टी, उसको लेकर कहा है। उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी को जो प्रयागराज की घटना हुई उसको लेकर घेरते नजर आए, यानी कि लगातार समाजवादी पार्टी पर पूरी तौर पर जिस तरीके से हमलावर नजर आए, और जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है कि जो समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है रामगोपाल यादव, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उनको एक चिट्ठी दी है, यानी पत्र दिया है, उसका उन्होंने जिक्र किया, जिसके साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी बड़ी टूट की बात कही, यानी कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर इस तरीके की अगर कहीं से भी अगर कह सकते हैं कि अगर टूट होती समाजवादी पार्टी के लिए तो निश्चित तौर पर इस समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो संसद की जो कार्यवाही है वो शुरू होने या उसके बाद में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर खुलकर उन्होंने बोले हैं और उन्होंने जिस तरीके से ये पूरी जिक्र किया है, हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से भी इसको लेकर जवाब आया है, और वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर पलटवार जरूर किया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो राजनीति है, बयानबाजी है, वो एक बार फिर शुरू हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव होने और चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर का जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को घेरना, उन पर उनको लेकर तंज कसना, तो निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ी बात कही है, हालांकि इसको लेकर अभी कहीं से भी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि जो उन्होंने जिक्र किया है, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव को लेकर कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उनको चिट्ठी दी है। खासतौर पर उन्होंने बड़े घोटाले का भी जिक्र किया है, चाहे हम रिवर फ्रंट घोटाले की बात करें या जिस तरीके से खनन घोटाला पूर्व में यूपी में हुआ था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने जो तमाम सारी बातें कही। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर जो बयानबाजी है वो जरूर शुरू हो गई है। जी, अब सरकार की तरफ से कोई और रिएक्शन आया? हालांकि मंत्री हैं, मैं तो इनको सीरियसली लेना चाहूंगा। ये पेड़ का चचा कहलाना खुद को पसंद भी करते हैं, पीला गमछा लगाते हैं अपने गले में, ओम प्रकाश राजभर जी। लेकिन मुझे बताइए, जो यादव साहब को लेकर कि अमित शाह जी से मुलाकात हुई, उन्होंने लेटर सौंपा है कि सब जानते हैं, ये नाम उन्होंने लिख कर दिए हैं, इसको लेकर आपके सोर्सेज कुछ बता रहे हैं क्या? देखिए, जिस तरीके से जब उनसे बात की तो उन्होंने ये साफ तौर पे जरूर कहा कि उसमें कई सारे ऐसे लोगों के जो नाम हैं और उन नामों को, यानी कि जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है रामगोपाल यादव ने जब उनसे मुलाकात की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, उनसे उन नामों को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये जरूर कहा है कि वो लोग आपके साथ आ सकते हैं, और इसको लेकर हालांकि जिस तरीके से जो पूरे आरोप लगाए हैं, आरोपों की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो रामगोपाल यादव की जो मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि जो लोग
नाम जो लोग फंस सकते हैं उनको बचाने के लिए सारी चीजें जो चिट्ठी दी गई है, पत्र दिया गया है, उसके जरिए उन लोगों के लिए एक कहीं ना कहीं एक पैरवी जरूर की गई है कि उनको अगर वो उनके साथ अगर उनको कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं राहत मिलती है तो निश्चित तौर पर वो उनके समर्थन में आ सकते हैं। इस तरीके की बातें जरूर की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर अभी से जोड़ के देखा जा रहा है कि उसके पहले अगर इस तरीके का कोई भी घटनाक्रम होता है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। लेकिन अभी फिलहाल इसको लेकर एक दूसरे पर जो बयानबाजी है, पलटवार अभी है, तो अखिलेश वो जी लगातार काफी जारी है। सीरियस नजर नहीं आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। वो तो कह रहे हैं दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना। बहुत धन्यवाद रवि जी, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच।